अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बारिश पर ताज़ा हालात की जानकारी भी हमें देंगे। राकेश जोशी संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लवकेश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजा तिवारी ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वही दरअसल उत्तराखंड की फिलहाल अभी क्या स्थिति है उनको साफ तौर पर बयां कर रहे हैं, और आप चूंकि रेनकोट पहनकर भी वहां खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि बारिश हो रही है और वहां पर नदियां भी साफ तौर पर उफान पर नजर आ रही हैं। एक बार तस्वीरें भी आप दिखाइए और तमाम जानकारियां दीजिए कि आखिर प्रशासन की ओर से, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ इंतजाम और क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल प्रीत, देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें 3 दिन का समय हो चुका है और 3 दिन से लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों पे भारी बारिश देखने को मिल रही है। हम इस वक्त नैनीताल जिले के इस पर नंदौर नदी बोला जाता है, तो आज तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो नंदौर नदी का जो रौद्र रूप है वो एक मिसाल का रूप यहाँ पर नंदौर नदी ने लिया है। और आप देखिए ये कई किलोमीटर तक दूर, आप अगर तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाऊं कि कई किलोमीटर तक दूर इस नंदौर नदी का रौद्र रूप खास तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो उसका असर खास तौर पर जो मैदानी इलाके हैं और जो नंदौर मैदानी क्षेत्र है, नदी नाले हैं, वहां जो है इनका असर खास तौर देखने को मिलता है। तो यदि मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 3 दिन तक का और जो भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया खासतौर से नैनीताल जिले पर, तो इसका असर मैं कहूंगा अपने सहयोगी से ये यहाँ जो प्रकार जैसी स्थिति भी लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। सभी पहाड़ों पे जिस तरह से बारिश, आप देखिए जो जंगलों के किनारे जो हरे भरे पेड़ हुआ करते थे वो भी जो है पानी की जद में समाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि नैनीताल जिले में हल्द्वानी एक ऐसा क्षेत्र है जो कुमार का प्रवेश द्वार है, वहाँ भी जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, बारिश है और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, घरों के अंदर लोगों के पानी जा रहा है। हालांकि वहीं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है, जो नदी के किनारे लोग बसे हैं उनको हटाने का काम जो है किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार अपील भी करी जा रही है। वहीं अगर हम उधम सिंह नगर जिले की बात करें, क्योंकि उधम सिंह नगर जिला खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गढ़ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ भी लगातार जो है एसडीआरएफ की टीम, टोटल 7 टीमें एसडीआरएफ की उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में उतारी गई है। तो उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र पर खासतौर पे वहाँ भी जो है बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। लवकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए वाराणसी से। लवकेश, वाराणसी की फिलहाल क्या तस्वीरें कह रही हैं? क्योंकि देखिए मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिसके लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया और अगले कुछ दिनों तक कोई राहत उत्तर प्रदेश के इन जिलों को नहीं मिलने वाली है। प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है और साथ ही स्थानीय प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं किस तरीके से पुख्ता की गई है, राहत बचाव की टीम कितनी वहां पर तैनात कर दी गई है? चूंकि अक्सर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के कारण कई जिले हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है और वाराणसी में तो पिछले साल की जो तस्वीरें आई थी वो डराने वाली तस्वीरें थी। बिल्कुल, मानसून के बाद अब मानसून ने दस्तक दे दी है। हल्की बारिश में ही पहले से ही नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण और जो विकास हुए हैं नाले और जो गली है वो साफ तौर से बयां कर दीजिए कि कितनी वो सतर्क है। गलियों में लोग अब नाले के पानी के बीच से होकर के गुजर रहे हैं। अगर हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन की बात करें तो डीएम खुद अब बाढ़ से निपटने के लिए जगह जगह की तैयारियां कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी टीम अपनी पूरी तरीके से तैयार है और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है नदी के किनारे के जो लोग बसे हुए हैं उनको किस तरीके से बाढ़ से निकाल करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाए, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, सबके लिए व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से बना दी गई है। और नगर निगम की जिस तरीके से हल्की बारिश ने पोल खोली है और नगर निगम बड़े बड़े दावे करती है, अक्सर बनारस का नाम क्योटो से जोड़ करके किया जाता है। ये हल्की जो बारिश हुई थी 2 दिन पूर्व जो बारिश हुई थी उस बारिश से पूरी तरीके से ध्यान दिया कि इतना सतर्क है नगर निगम, इतना तैयार है और जो सिर्फ कागजों तक जो विकास हुए हैं, नालों की सफाई की, चाहे पार्कों की बात कर ले या तालाबों की हम बात कर ले, तो सिर्फ कागजों तक सीमित है। जब बरसात हुई तो सारे दावे और सारे जनता के सामने आ गए, लोग परेशान है। इस तरीके से रउलिया नगर निगम का जो बैठक हुए है कुछ है आखिरकार बरसात से पहले नगर निगम चेतता क्यों नहीं है, इन सब चीजों को लेकर नगर निगम पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। वही डीएम खुद कमान संभाले हुए है जहाँ पे गाँव प्रभावित क्षेत्रों में
लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाना है। उनके लिए वो ठीक जाकर के दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की खाने पीने या मेडिकल तक की सुविधाओं की किसी भी तरीके की कोई दिक्कत और परेशानी का सामना लोगों को न करना पड़े। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाए। नदी किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको अपील की जा रही है कि पहले से ही बाढ़ आने से पहले बरसात शुरू हो चुकी है, बाढ़ आने से पहले आप अपने सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाए ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन कुछ लोग रुके रहते हैं क्योंकि चोरी होने की ज्यादा संभावना होती है। हालांकि इसमें आपदा में लोग अवसर भी बूझते हैं तो चोरी भी की भी संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ लोग अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रुक जाते हैं। लेकिन जिला प्रशासन से बार बार अपील कर रहा है कि आप लोग सुरक्षित और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, क्योंकि जाए है तो जहान है, समान चीजें हैं। इस चीजों को लेकर के प्रशासन यहाँ पर सबको समझा रही है। अब तो डीएम कमान संभाली है और मेडिकल जो यहाँ के सीएमओ है उन्होंने जारी कर दिया है कि हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी है और जो इमरजेंसी मरीज है, बेड है, तमाम चीजों सुझाव के लिए उन्होंने, क्योंकि बारिश होने के बाद महामारी जैसी तमाम बीमारियां भी दस्तक देती है, तो उनसे भी निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपनी तैयारी समर्थन की है। डीएम खुद मौके पर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, मौके के हालात देख रहे हैं कि लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाए, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो या फिर नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं तो उनकी कैसे तरीके से सुरक्षित स्थान तक, गंतव्य स्थान तक उनको पहुंचाया जाए। खाने पीने की कोई दिक्कत परेशानी हो, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है बच्चों और महिलाओं को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब चीजों को लेकर के डीएम खुद निकल रहे हैं और सीएमओ गाइडलाइन है कि हर हॉस्पिटल की जहाँ पे वो समय से पहुंचे और मरीजों के देखभाल अच्छी तरीके से करे, उससे व्यवहार न करे। आपदा में इनके साथ खड़े होकर कदम से कदम मिला करके लोगों की जान बचाई जाए, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल लवकेश, आप बने रहे, और भी जानकारी आपसे लेंगे। राजा का रुख करेंगे। राजा देखिए, बिहार की अगर बात करें तो प्री मानसून की जो तस्वीरें आई वो अपने आप में एक सवाल भी खड़े करती है, तो कहीं ना कहीं वो डराने वाली भी तस्वीरें हैं। अभी एक तरीके से कहा जाए तो पूरे देश भर में मानसून का भी ठीक ठाक असर दिखा भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ बिहार की बात करें तो यहाँ की तस्वीरें डरा भी रही है और बार बार यही सवाल कर रही है कि आखिर हर साल की तरह बिहार फिर से डूबता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है, फिलहाल अभी क्या ताजा तस्वीरें हैं? चूंकि मौसम विभाग की ओर से बिहार तो ऐसा राज्य है जहां पर हर साल रेड अलर्ट जारी किया जाता है, क्योंकि बारिश एक तरीके से बिहार जैसे राज्य के लिए काल बनकर यहाँ पर बरसती है। हमने कोसी नदी की भी तस्वीरें देखी, गंडक नदी की भी तस्वीरें देखी कि आखिर बाढ़ की स्थिति कैसे दूसरे देशों की तुलना में यहाँ पर और दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ पर कितनी ज्यादा होती है। फिलहाल बिहार की क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से, तमाम जानकारी। जी प्रीति, बिल्कुल बिहार में मानसून का दस्तक जून के महीने में शुरुआती दौर पे ही होना था, लेकिन थोड़ा लेट होके आखिरी जून के महीने में बिहार में मानसून का दस्तक हुआ, जिससे सभी बिहार के सभी जिले के हिस्सों में भारी बारिश होना शुरू हो गया। अगर उसके बाद फिर देखा जाए तो एक तरफ जो गर्मी से लोग यहाँ पे परेशान थे पूरे बिहार भर में, तो उस गर्मी से, भारी गर्मी से लोगों को निजात तो मिली, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ये जो बारिश लगातार होते जा रहा है उससे बिहार के कुछ हिस्सों में, जैसे गंडक के हिस्सों में और कोसी के हिस्सों में देखा जाए तो भारी बारिश के कारण अब बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। जितने भी उस नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं, बहुत सारे गांव को तो खाली भी कराया जा चुका है और खास करके उस जिले के जिलाधिकारी जितने भी हैं वो इस पे विशेष नजर बनाए हुए हैं। सभी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वहाँ सभी को पहुंचाई जा रही है और सभी का ख्याल रखा जा रहा है। और अगर बात करें अगर बिहार में बाढ़ की, तो बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ठीक बिहार से सटे यहाँ पे नेपाल है और नेपाल से बहुत सारा पानी हर एक साल बिहार में आता है, जिसकी वजह से भारी बाढ़ देखने को मिल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिहार के लिए अगर साफ तौर पर यहाँ पर बात की जाए तो बिहार में हर साल बाढ़ की स्थिति दिखती है और कहीं ना कहीं इस बार जो प्री मानसून का ही असर हमने देखा। आप समझिए कि सुपौल और वहाँ आसपास के लगने वाले इलाके में लगभग 5 लाख की ऐसी आबादी है राजा, वहां पर लोग जूझ रहे हैं और बाढ़ के कारण स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अगर उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जाए तो वहां पर उन स्थानों पर पहले से ही बाढ़ के लिए खतरा मंडरा रहा है। अगर देखा जाए तो जितने भी जिले प्रशासन है उनके तरफ से सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं
सभी को उस बाढ़ वाले इलाके से निकाल के दूर भी रखा जा रहा है। और तो और हमारे यहाँ जल संसाधन विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसपे जिन्हें जो परेशानी हो वो अपना उस नंबर पे फोन करके बता सकते हैं। और प्रशासन की तरफ से अच्छी मुस्तैद है, वहाँ पे सभी को देखा जा रहा है और सभी को बाढ़ से बचाया भी जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहे, आप सभी से और जानकारियां भी आगे लेंगे। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से, आईएमडी की ओर से 11 अलग अलग राज्यों के लिए यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर कुछ राज्यों में रेड अलर्ट यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है और साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश। ये तमाम ऐसे अलग अलग राज्य हैं जहां पर हर साल बारिश के कारण भारी तबाही देखने को मिलती है। सड़कें लबालब हो जाती है, जल जमाव की स्थिति हो जाती है, यहाँ पर सड़कें टूट जाती हैं, जिसके कारण आवागमन भी बाधित हो जाता है। स्कूलों की छुट्टियां यहाँ पर कर दी जाती है। यानी कुल मिलाकर बारिश का कहर इन राज्यों में हर साल बरसता है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं जो कि 4 राज्यों की स्थिति को फिलहाल अभी बयां कर रही है। उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर भारी बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति तो बनी हुई है। लेकिन बात यहाँ पर असम की भी की जाए तो असम में समझिए आप 78 लोगों की अभी तक संख्या पहुंच चुकी है जहां बारिश के कारण मौत हुई है। असम में लगभग 23 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं, बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। और 23 जिले असम के, 30 में से 23 जिले हैं जो कि सरासर बाढ़ की चपेट में हैं। और यहाँ पर मौसम विभाग की भी ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो दूसरी तरफ चाहे एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, उनको भी अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा और दूसरे अगर राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उनके अलावा बिहार की साफ तौर पर बात कर ले, इनकी भी तस्वीरें डराने वाली है। राजस्थान की बात करें, बारिश जरूर यहां पर धीमी हुई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिहार के लिए, बिहार में 5 लाख की आबादी ऐसी बताई जा रही है जहां पर लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, बाढ़ से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में 3 अलग अलग जो जिले हैं, कांगड़ा, शिमला और चंबा, इनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्री मानसून में भी हमने हिमाचल की तस्वीरें देखी जहां पर बारिश के कारण सड़कों का संपर्क यहां पर टूट गया, यातायात प्रभावित हुआ। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी 9 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। एक बार फिर से अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। राकेश, आपके पास आते हुए, चूंकि उत्तराखंड में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो अलकनंदा नदी हो, भागीरथी नदी हो, मंदाकिनी नदी हो, ये सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साफ तौर पर प्रशासन की भी ओर से यहाँ पर नदियों के पास नहीं जाने की भी अपील लोगों से की गई है। लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित की जा चुकी है। स्कूलों को भी लेकर अभी यहाँ पर क्या एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। और पर्यटक यहाँ पर, चूंकि 4 धाम यात्रा भी अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है, बंद कर दिया गया, और पर्यटक भी है लगभग 6000 के आसपास जो कि वहां पर फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो बारिश के कारण? बिल्कुल देखिए, क्योंकि 4 धाम यात्रा को भी इस समय रोक दिया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों पे भी जैसे कि लगातार बारिश हो रही है। और क्योंकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी है, पहाड़ों पे जो पर्यटक है वो लगातार यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं, तो उनको जो है देखने में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने जो भी रास्ते जो जिस पहाड़ों पे पहाड़ खिसकने का खतरा है या फिर पहाड़ गिर रहे हैं, उन रास्तों को रोक दिया गया है। और लगातार वहाँ पे लोगों को अपील करी जा रही है, पर्यटकों को रोकने के लिए अलग से व्यवस्था भी जो है बनाई गई है। अलग अलग जिस जिले में जिलाधिकारी के द्वारा अलग अलग व्यवस्था लगातार बनाई गई है, और जिसको देखते ही जो है लगातार जो पर्यटक यहाँ आ रहा है तो उनको भी जो है डिजिटल के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि जो भी पर्यटक अगर कहीं फंसा हुआ है तो एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सके, इसलिए लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लगातार यह जो पर्यटक है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो बाढ़ की स्थिति जहाँ बनी हुई है वहाँ लगाई गई है। और स्कूलों की अगर हम बात करें, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है जिलाधिकारी के द्वारा। आने वाले 2 दिन तक का अधिकारी के द्वारा। ठीक है, आप बने रहे, आपके पास लौटेंगे और भी अधिक जानकारी के लिए। लवकेश का रुख करेंगे। लवकेश, की देखिए वाराणसी में तो अभी मौसम सामान्य लग रहा है, लेकिन क्या वहां पर श्रद्धालुओं के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? कुछ यातायात संबंधी भी एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है? चूंकि देखिए गंगा द्वार के आसपास जितने इलाके हैं
वहां पर काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और पिछले साल की हमने तस्वीरें देखी थी कि वहां की सड़कें भी लबालब हो चुकी थी। गंगा किनारे का जो क्षेत्र है वो भी वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके कारण वहां भी खतरे के निशान के ऊपर से गंगा नदी बह रही थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या श्रद्धालुओं के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी बैकअप में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? दो साल की तस्वीर थी, सड़कों पर पानी भरा हुआ था, गंगा जो थी वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। तो इस गाइडलाइन से एडवाइजरी जारी किया गया था, क्योंकि विश्व गंगा आरती भी यही वाराणसी में होती है, लेकिन वहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए भी गंगा आरती जो है वो होती थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से घाट डूब जाता है। तो लोगों को बताया गया, क्योंकि श्रद्धालुओं का आना जाना भी बढ़ जाता है बरसात के मौसम में। इस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो 24 घंटे दिन हो या रात हो लगातार भ्रमणशील रहती है। किसी भी तरीके की किसी भी लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े, इन सब चीजों को लेकर वाराणसी पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ वाराणसी की अगर बात करें तो जिस तरीके से डीआर नक्की रहते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वो भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हो उनकी बाढ़ में ड्यूटी भी लगाई जाती है, चाहे जो भी विभाग के, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे स्कूल हो या फिर जो प्राइवेट स्कूल हो, उनको प्रभावित क्षेत्रों से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग फंसे रहते हैं उनके लिए सस्ती प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, खाने पीने की सुविधा बनाई जाती है, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। एसडीएम से लेकर नायब तहसीलदार तक शिक्षकों तक की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। मेडिकल स्टाफ हर जो जगह बनाए जाते हैं वहाँ पे मेडिकल टीम वहाँ रहती है कि लोगों को जो बीमारी से जो उल्टी दस्त या बुखार से ग्रस्त होते हैं इनके लिए भी वो पूरी तरीके से टीमें लगाई गई है। हालांकि वाराणसी की विकास की बात है तो वो कहीं ना कहीं जब बारिश आती है तो नगर निगम जो है वो पूरी तरीके से बिल्कुल, और आप सभी नजर बनाए रखिए, बारी बारी से आपसे जानकारियां भी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।